अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 3 सफरुल मुज़फ्फर 1446 हिजरी अगस्त की 9 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है विद दिस फ्राइडे मॉर्निंग शो। और इस वक्त तो मेरे बैकग्राउंड में भी बज रहा है, क्या बज रहा है? जुनेद भाई की आवाज में समझाना, रिप ऑफ फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश सॉन्ग, लेकिन फिर भी बीट बड़ी प्यारी है इसकी। और मैं जिस वक्त स्टूडियो में दाखिल हुआ था उस वक्त ये गाना शुरू हुआ था, 30, 35, 40 सेकंड हुए थे। सो आई वाज रियली एंजॉयिंग दिस सॉन्ग बिकॉज़ ज़ाहिर मूड बहुत अच्छा है, मूड वाकई बहुत अच्छा है। इवन तो आज की सुबह कराची की इतनी आज धूप निकली हुई, आज बहुत दिनों बाद, कम से कम मैं जब से अपने रोड ट्रिप से वापस आया हूं तो पहले दिन मैंने आज सुबह में जो है वो धूप देखी है, वरना सूरज को तो देखने को हम कुछ तरस से ही गए थे। बट इस वक्त सीन जो है वो कुछ इस तरह का हुआ है कि मूड भी अच्छा है, धूप भी निकली हुई है एंड वेल व्हाट एल्स टू से, म्यूजिक भी इतनी खूबसूरत चल रही है। एंड यू गाइस नो व्हाई आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ यस्टरडे नाइट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाइट फॉर अस पाकिस्तानीज और काफी लिहाज से एक मुनफरिद जो है वो ये सुबह थी। There's so much to talk about in today's program and I'm pretty sure आज जो है वो हम पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है that will be revolving around the great अरशद नदीम and his heroics yesterday night। तारीख में नाम उन्होंने अपना रकम किया, तो आप भी जल्दी जल्दी प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पे भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी, जिसमें आज मैंने अपना मैसेज ऑफ द डे जो है वो लगा दिया है 9th of August का, और आप वहां पे अपने मैसेजेस पोस्ट कर सकते हैं। चलें जी, और क्या सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस आगाज करते हैं। एंड वेल सीरियसली यार, मैं रात में बहुत कम सोया हुआ हूँ और काफी सोते सोते देर हो गई थी, और फिर सुबह जो है वो भी मेरी आंख जल्दी खुल गई, वरना आज मेरा प्लान नहीं था, आज मैं रनिंग पे नहीं गया जो है। आई वोंट डू, आई नीड टू स्लीप यार बिकॉज आज थोड़ी सी मसरूफियात हैं पूरा दिन में। सो अगर मैं सोया नहीं तो फिर मैं बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे दिन भर जो है वो एनर्जी वाली ड्रिंक्स पीनी पड़ेंगी। कॉफी का मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ नहीं यार, कॉफी में पीता हूँ ना मेरा पेट भरा भरा फील होता है। दैट्स एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। डाइटिंग में कभी मुझे कोई क्रैश डाइट में जाना पड़ा, मुझे विनेश फोगाट की तरह वेट लूज करना पड़ा अपना, तो फिर मैं कॉफी डाइट पे जा सकता हूँ जिसमें कॉफी पी के मैं अपना वेट कम कर सकता हूँ। सो लेकिन बहरहाल उसके अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कभी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। सो मैंने सोचा यही कि मैं सो जाऊँ रात में, लेकिन सोते में इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, सोते हुए नींद आई फिर जल्दी, और फिर सुबह मैं उठ गया अपने टाइम पे, और फिर उसके बाद नींद ही नहीं आ रही मुझे, और फिर बस सोशल मीडिया पे बैठ गया एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एब्जॉर्ब व्हाट वी विटनेस यस्टरडे नाइट। आई मीन कमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, लोग एक तज्जियात चल रहे हैं इंटरनेशनल, इंडिया से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान में कौन कौन इसमें सियासत जो है वो घुसा रहा है, क्या हो रहा है ऐसे मौके पे। वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स ऑफ यूनिटी फॉर दिस कंट्री। सो यस इंडीड एंड मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जल्दी से आप लोग को चलें आज मैसेजेस पे, मैं अपनी अब बातें जरा कम करता हूँ, आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में हम करते हैं शामिल। और आज का पहला मैसेज जो है वो हमारे पास आया बशीर अहमद साहब की तरफ से। सबको जीत मुबारक अदील भाई, जीत अपनी जगह, लेकिन आपकी लाइव ट्रांसमिशन ने 4 चांद लगा दिए। शुक्रिया अदील सर, बहुत मजा आया यार कल की लाइव ट्रांसमिशन में। सीरियसली थोड़ा सा मैं लेट, 1-2 मिनट 3-4 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था बिकॉज हम किसी तकरीब से होते हुए जो है वो वहां पर घर अपने पहुंच रहे थे, और जब मैं पहुंचा तो हमारा कैमरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उसके लिए मुझे अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल जी द इम्पोर्टेंट थिंग दैट I was there for the first throw, जब अरशद की पहली थ्रो थी उस वक्त, जो कि ऑफ कोर्स उन्होंने डिस्क्वालीफाई करवा दी थी अपनी, लेकिन खैर चलें जी। बिलाल भट्ट, थैंक यू सो मच, मजा आया कल की ट्रांसमिशन में, काफी बड़ी तादाद में ऑडियंस जो है मौजूद थी, और या इट्स बिन अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग, या व्हाट अ मोमेंट यार, मजा आ गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। बिलाल अहमद कहते हैं मेरे ख्याल से 8 अगस्त के दिन को अरशद नदीम के नाम से मंसूब कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं कर देना चाहिए, लाइक सीरियसली, जैसे वाई जस्ट 8 अगस्त के दिन को, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले नहीं, हम थोड़े दिनों पहले अगर आपको याद हो बात कर रहे थे कि अरशद का ताल्लुक जो है वो मियां चन्नू से है, और मैंने गलती से भाई फेरू बोल दिया था। नहीं हम कुछ बात कर रहे थे, वी टॉकिंग अबाउट समथिंग, इसमें भाई फेरू का जिक्र आया था, जिसको भाई फेरू का नाम बदल के फूल नगर जो है वो कर दिया गया था। क्यों कर दिया था फूल नगर? बिकॉज नून लीग के एक लीडर थे राना मोहम्मद फूल। मैंने भी ट्वीट भी किया, जब राना मोहम्मद फूल के नाम पे भाई फेरू का नाम बदल के फूल नगर किया सकता, तो मियां चन्नू का नाम अरशद ने तो एक्चुअली इस मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, राना मोहम्मद फूल का तो मुझे नहीं पता,
इतना क्यूट उनका नाम है, उन्होंने बाकी क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी, लेकिन खैर चलें जी. तो अरशद नगर नाम क्यों नहीं रखा जा सकता भाई फेरू का? ना अगर ना मगर, ये है अरशद नगर. ये हमारे कराची के एक लीडर थे, उनके लिए नारा लिखा हुआ होता था कराची की दीवारों पे, ना अगर ना मगर, ये है कौन सा नगर, आप समझ सकते हैं किस नगर की बात हो रही है. हाँ, वो भाई वाला नगर. चलें जी आगे बढ़ते हैं. याद होगा आप लोगों को ये नारा मेरे ख्याल से. और कौन है जी? जावेद साहब ने अपनी खबरें शेयर की हमारे साथ. कहते हैं ट्रम्प हैरिस एग्री. बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया. अमेरिकी सियासत में ये दिलचस्प खबर, कल ब्रेकिंग न्यूज थी. डोनाल्ड ट्रंप और Kamala Harris have agreed to the face-to-face presidential debate, which could perhaps be the only presidential debate इनकी आपस में, जो कि ABC नेटवर्क पे जो है वो होगी 10 सितंबर को. वाओ, what a monumental moment that is going to be. इसके अलावा और क्या सीन है जनाब? इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, I've been facing problem in using Instagram since last night without VPN. Is Insta also blocked? यार इस बारे में मुझे तो नहीं पता. इंस्टा के हवाले से कुछ लोगों को थोड़ी सी कुछ अरसे पहले प्रॉब्लम जरूर इंस्टा पे फेस हुई है. बाकी आप फौजी आदमी है यार, पूछ लें, उनको ही पता होगा. साहबी तो बंद करते हैं वहां पे. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 216 जो है वो शेयर किया हमारे साथ. और जो है, मुमकिन है तुम किसी चीज से नफरत करते हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज से बहुत मोहब्बत करते हो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो. भाई जबरदस्त बात है, ये तो बहुत जबरदस्त बात है. हमारी आम जिंदगियों पे जरा इस चीज को जो है ना आप जरा पुट अप करके देखें, क्या बात है. इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज द फर्स्ट बरसी ऑफ माय मदर. भाई बहुत सारी मगफरत की दुआएं आपकी वालदा के लिए. इमाद, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए. ज़ाहिर ये आसान नहीं होता. हम तो दुआ करके वी जस्ट मूव ऑन, लेकिन वो लोग जो कि इससे गुजरे होते हैं, ज़ाहिर उनके लिए ये इस सानहे से कम होता नहीं है, लेकिन उससे निकलना जो है वो एक बड़ी मुश्किल बात होती है. सो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए और आपकी वालदा की बुलंद दर्जात के लिए. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, कांग्रेचुलेशन टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. फाइनली अरशद नदीम वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स. आई होप ही विल बी ट्रीटेड एज अ नेशनल हीरो बाय ऑल. आई एम श्योर, आई होप की क्या बात है, ही इज बीइंग ट्रीटेड एज अ नेशनल हीरो बाय एवरीवन यार. फहीम ब्रो. अच्छा जी, हसान जी कहते हैं 1965 ऑन दिस डे सिंगापुर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम मलेशिया एंड बिकम्स द ओनली कंट्री टू डेट टू गेन इंडिपेंडेंस अनविलिंगली. ये भी स्टोरी है यार, निकल जाओ यहां से. जैसे बांग्लादेश में हुआ था ना सीन, यानी बांग्लादेश में जो है वो मेजॉरिटी ने जो है वो माइनॉरिटी से आज़ादी हासिल की थी. सो इसी तरह जो है वो, वरना आमतौर से माइनॉरिटीज हासिल कर रही होती है ना इंडिपेंडेंस. सो एक ही मुल्क के अंदर रहते हैं. लेकिन श्रीलंका कह रहा हूँ, सिंगापुर को जो है वो मलेशिया ने बाहर निकाल दिया था और फिर मलेशिया अलग मुल्क बन गया आज़ाद, और सिंगापुर एक अलग मुल्क बन गया. और देखें सिंगापुर कहाँ से कहाँ पहुंच गया. ली कुआन यू, क्या बात है जी, क्या व्हाट अ स्टोरी सिंगापुर है. हसन इकबाल कहते हैं वी हैव अ स्टोरी टू टेल टू आवर ग्रैंड चिल्ड्रन. रिमेंबर द नेम अरशद नदीम. ओह एब्सोल्युटली, वी हैव अ स्टोरी टू टेल, नो डाउट अबाउट दैट. समथिंग yeah we'll be telling to our children. Zabardast. The average person in France sleeps 8.83 hours per day, the most in the developed world. Hassan, thank you. Naveed Munawar कहते हैं since the Pacer challenge started for sunrisers, this is the first month that I have not joined it due to foot injury. I am really missing my routine. क्या हो गया सर? आपकी तो मैं तस्वीरें देख रहा था, आप इस्लामाबाद में कुछ मटर गश्ती करते हुए मुझे नजर आ रहे थे एक हुकूमती ओहदेदार के साथ. I did not know that you had any sort of injury. So हमारी दुआएं आपके लिए सर, आपको अल्लाह ताला शिफाए कामिल अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. चलें जी, ख्वाजा हमीद अख्तर कहते हैं अरशद नदीम तुमको गोल्ड मेडल मुबारक. तूने ओलंपिक की तारीख बहुत वो हो गए, तूने ओलंपिक की नई तारीख रकम कर दी. ख्वाजा साहब कहते हैं पाकिस्तानी कौम और आपको भी बहुत बहुत मुबारक. आपने जिस जज्बात और जज्बे से कल रात शो किया था, आपने ग्रीन टी शर्ट पहनकर अपने पाकिस्तानी होने का सबूत भी दिया. जी शर्ट भी ग्रीन थी, पीछे बैकग्राउंड की लाइट भी हमने ग्रीन की हुई थी, फुल पेट्रियोटिक मोड ऑन था भाई. अब्दुल्ला कमर कहते हैं वेटिंग फॉर सम एड एजेंसी टू मेक एन एड वेयर अरशद नदीम इज गोइंग टू बोल, स्टार्ट्स हिज रन अप, जंप्स एंड थ्रोज द बॉल आउट ऑफ द फाइन लेग बाउंड्री फॉर 6 byes एंड ही इज kicked out of the team and then he becomes a javelin player. Maybe Red Bull should do it. अच्छा, okay, ठीक है. Interesting thought. But why? हम क्रिकेट का सहारा क्यों लें? Did Arshad ever want to become a cricketer? ये भी एक सवाल बनता है ना. उमर इफ्तिखार कहते हैं hello Adil uncle, and I'm Faik and today is my 5th day in the new class in grade 2.
वी लिसन टू योर शो एवरी डे व्हाइल गोइंग टू द स्कूल. व्हेन वी लिसन पानी का बुलबुला अगेन ऑन योर शो. सो पानी का बुलबुला मेक्स इट्स कम बैक नेक्स्ट वीक इन द शो. आज क्या है? 9 अगस्त है. तो 16 अगस्त जब आप 16 अगस्त या नेक्स्ट वीकेंड से पानी का बुलबुला बिकॉज़ द स्कूल्स विल बी बैक ऑन. या राइट. ओके जी, काफी सारे स्कूल खुल गए होंगे. बहुत सारे स्कूल तो फिर उसके बाद वाला जो मंडे है ना तब खुल रहा है. वैसे आजकल स्कूलों में भी काफी गेम हो चुकी है ये. आई थिंक स्कूल कराची में 1 या 2 अगस्त को ही खुलने थे, लेकिन शायद वो फिर बरसातों की वजह से और गर्मी की वजह से जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया था. लेकिन कराता. और रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. अरशद नदीम की दूसरी थ्रो गेम चेंजर थी. उसने सब खिलाड़ियों को खासतौर पर नीरज के हौसले पस्त कर दिए. इसमें अल्लाह की खास मदद शामिल थी जो उस मायूस और अंधेरों में गिरती हुई कौम को खुशी, जोश और वलवला दे गई. वेल डन अरशद, आपका शुक्रिया. क्या बात है सर, जबरदस्त. बिल्कुल जी. आई थिंक मैं ये देख रहा हूँ काफी सारे इंडियन ये बात बोले जा रहे हैं अरशद वाज ऑफ कलर, सॉरी नीरज वाज ऑफ कलर. अभी मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, नीरज वाज ऑफ कलर. नीरज वाज नॉट ऑफ कलर. नीरज ने अपनी जो बेस्ट थ्रो की है वो उसका सीजन्स बेस्ट था और उसका जो पर्सनल बेस्ट है उससे वो कुछ इंचेस पीछे था. सो ऑफ कलर तो तब होता है ना कि वो जो आप नीरज अगर 85 भी क्रॉस नहीं कर पाता तो मैं ये मानता कि वो ऑफ कलर था. वो अपनी हर थ्रो को जो है वो डिस्क्वालीफाई करवाया जा रहा था बिकॉज उसकी कोई भी थ्रो जो है वो उसकी तवक्को के मुताबिक जो है वो नहीं जा रही थी. तो वो रेड लाइन क्रॉस करके वो अपने कहीं पे उसने इनएडवर्टेंटली रेड लाइन क्रॉस की, कहीं पे जो है उसने जानबूझ के. अक्सर एथलीट्स ये करते हैं कि अपनी थ्रो को जो है वो डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा ना बने, उसकी जो एवरेज जो है वो खराब ना हो, एवरेज नेजा फेंकने का डिस्टेंस एंड ऑल. इसके पीछे भी ज़ाहिर लॉजिक होती है यही वाली. सो नीरज वॉज नॉट ऑफ कलर. इट इज जस्ट दैट कि अरशद की जो वो दूसरी थ्रो थी, यानी जिस वक्त वो थ्रो हुई थी, आपने अरशद का भी रिएक्शन देखा, आपने कमेंटेटर्स का भी रिएक्शन देखा, आपने क्राउड का भी रिएक्शन देखा. वहीं पर सबको अंदाजा हो गया था कि दे आर नॉट बीटिंग हिम हियर. ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते. और नीरज को तो ये अंदाजा भी उसको पता भी नहीं चला व्हाट इज एक्चुअली हिट मी. तो बस ये वाली कहानी हुई है. और बिल्कुल जी ये गलत बात है कि जी फलाना वाज ऑफ कलर, धमाका वाज ऑफ कलर. नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ख्वाजा साहब और क्या कहते हैं? वाह क्या खूबसूरत जज्बात से लबरेज अंदाज, खाली चेहरा नहीं पूरा जिस्म, आपका रुआ आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा था. अरशद नदीम गोल्ड मेडल जब वतन वापस आए तो लाहौर जाकर उसको स्टूडियोज में मेहमान बुलाकर एक प्रोग्राम करें. हम तो खुशी से उसको बुलाएं, लेकिन अरशद नदीम तो अभी फिलहाल किसी के हाथ नहीं आने वाले सर. ये बात भी समझने की है. अरशद नदीम साहब अब बिग प्रॉपर्टी बन गया, ओलंपिक गोल्ड मेडल सर. ही इज इन द बिग लीग नाउ फॉर श्योर. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स एंड अदील अज़हर. एट मिडनाइट वी हैड विटनेस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट. थैंक यू अरशद नदीम टू जॉइन दिस नेशन एंड फिलिंग कलर्स एंड at least to coming Independence Day. Thank you for making us proud. और इसके अलावा thanks Adil Azhar bro for introduction to javelin game and the champ who perform with limited means. चलें जी, जबरदस्त. इफ्तिखारुल हसन साहब का मैसेज, उनका ये ट्रिब्यूट. और अरशद नदीम इंडियंस का मुंह बंद करने का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह था. और रहमान साहब कहते हैं इंडियंस यार जनरली इंडियंस वर फाइन. आई थिंक उनमें से काफी सारे लोगों ने आई थिंक दे वर हम्बल्ड बाय द डिफीट यस्टरडे. लेकिन कुछ हैं बदतमीज, ये जो स्पोर्ट्स यारी किस्म के सुशांत मेहता है, बदतमीज लोग हैं यार. ये लोग बदतमीजी से इनका कारोबार चलता है. लेकिन क्या कल देखे ना आपने अरशद की थ्रो से पहले क्या बातें कर रहा था. एक पाकिस्तान का पूरा कर्जा यही चुकाएगा, ये होगा, फलाना होगा. कैसा मुंह बंद हुआ इन लोगों का यार. एनीवे चलें जी. यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़ अदील भाई, या अल्लाह हर सुबह आज और हर रात कल वाली कर दे, आमीन. यार अगर हर सुबह ऐसी हो गई, हर रात ऐसी हो गई तो फिर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी. ये भी सोचने वाली बात है ना. हम शायद ज्यादा एंजॉय इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी रेयर मोमेंट. सो फिर वो बात तो नहीं रहेगी. क्या ख्याल है तुम्हारा? डॉक्टर नौशीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू माय मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल लवली पाकिस्तान. विशिंग एवरीवन सुपर फ्राइडे एंड वंडरफुल डे हियर. थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड. अरशद नदीम, थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड पाकिस्तान. दैट इज ग्रेट. सुमेरा खान कहती हैं सलाम, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल. My TV was out of order, but I was following you. Didn't feel the need of TV. You did amazing commentary. मजा आ गया. वाकई मैंने भी बड़ा एंजॉय किया. 1.5 घंटा प्रोग्राम. वाओ मैन, जबरदस्त है. ओके जी, जरा आप नजर डालते हैं. मेरा सांस फूल रहा है, देख रहे हैं आप लोग. जी क्या, हाँ आप फेसबुक पे नजर डालते हैं. फेसबुक, ऑल राइट. कौन कौन है हमारे साथ फेसबुक पे? लेट्स सी. मैं न्यूज कमेंट पे गया हूँ. खुल जा भाई. अच्छा चलें, बिल्कुल आ जाते हैं नीचे. फराज अहमद कहते हैं नदीम, अरशद नदीम
प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, नॉट प्राउड. पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ हिम, ही इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी. तो दो चीजें हम याद कर लेते हैं. ठीक है, दर्ज जो सीखते हैं. एक तो ये होता है दैट यू आर द प्राइड ऑफ समवन एंड वी आर प्राउड ऑफ यू. एक होता है कॉन्ग्रेट्स. कॉन्ग्रेट्स, CONGRATS. हमारे अक्सर लोग देते हैं CONGRATES, कॉन्ग्रेट्स. ठीक है, कॉन्ग्रेट्स. ऑलराइट, चलें आगे बढ़ते हैं जी. बेरशा मीर, he won, like you said, a story for centuries to come. What a miracle indeed. MD Malik साहब, जुमा मुबारक to all. डॉक्टर शैला कहती हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन लाहौर, मैनी कांग्रेचुलेशन यू एंड ऑल पाकिस्तान फॉर अरशद नदीम. इंडीड जी, खूबसूरत सुबह पाकिस्तान की, और उसको अरशद नदीम ने और खूबसूरत बना दिया है. जबरदस्त. अस्सलामुल हक साहब अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाएं कहते हैं. इमरान अशरफ कहते हैं इट ऑल हैपेंड ड्यू टू द सुपर्ब एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवाइसेस एंड कोचिंग प्रोवाइडेड टू अरशद नदीम बाय राना सनाउल्लाह, the contingent commander. Heads off. So he wasn't the commander of the contingent, ये बात याद रखने की है. लेकिन क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के पास एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, और हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ IPC के अंडर आती है. सो इसी वजह से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर से वहां पर मौजूद थे. अच्छा जी, इसके अलावा हुमैरा अंसारी कहती हैं सर आज तो आप जल्दी साइन कर लेते, सुबह से आपका वेट कर रहे थे, व्हाट अ विक्ट्री. चलें जी हुमैरा, हियर वी आर. एंड परवेज अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मदीना से मुबारक टू यू, टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट. मोहम्मद शफाक साहब कहते हैं देयर कांट बी एनी अदर मैसेज फॉर द डे but only thank you Arshad Nadeem, that is great. Adil bhai, stay blessed, addicted to listen to you every morning, that is great. Thank you so much Ubaid. Mohsin Azhar कहते हैं many congrats to Arshad Nadeem and Pakistan. सजाद मलिक कहते हैं VPN not proper working for WhatsApp, Facebook, Instagram. क्या करें यार इस मुल्क का. चलें जी. शहजाद अहमद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग Arshad Nadeem, so proud, unbelievable. सारा शहजाद कहती हैं wow, what a win. And फ़हीम कहते हैं ब्रो last night I couldn't watch this event due to fatigue. Later watched some clips and especially your clip was amazing. यार फ़हीम ब्रो, ये क्या किया आपने पाकिस्तान की तारीख का अजीम तरीन स्पोर्टिंग मोमेंट जो है वो मिस कर दिया. और मुझे यकीन है पाकिस्तान का कोई बहुत बदतरीन मोमेंट होगा वो आप लाइव टीवी पे देखेंगे. आपने इतना खूबसूरत मोमेंट मिस कर. यार फ़हीम ब्रो, यू ब्रोक माय हार्ट ब्रो. ओके जी. सलमान अहमद साहब कहते हैं हाउ कूल पर्सनालिटी अरशद नदीम इज, कूल एज अ क्यूकम्बर मैन. मजहर हुसैन कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल अरशद नदीम, प्राउड मोमेंट फॉर द नेशन. आई थिंक ह्यूमन, हमें एयरपोर्ट जाना चाहिए अरशद नदीम को रिसीव करने. चलो चलो एयरपोर्ट चलो. या ऑफ कोर्स इफ यू लिव इन लाहौर you should go there, but I can only imagine how many Pakistanis will be there to receive him. Romana Jalil कहती हैं heartiest congratulations Pakistan, very proud of Arshad Nadeem, keep it up, and your program yesterday has superb added the excitement and happiness. Zabardast. Today after 2 months Fabia and Ahram are going to school. Altaf Beg, they're going to school on a Friday. I mean Friday is, चलें कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, जरा फ्राइडे को स्कूल स्टार्ट करें फिर दोबारा छुट्टियों का आगाज, बट दैट इज ग्रेट. चलो भाई बच्चों, फरीहा एंड अरहम कैसी रही छुट्टियां, मजा आया, एंजॉय किया. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं मबरूक, थैंक यू. अदील खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. अच्छा बच्चों का मैसेज आया, फाइनली गोल्ड आफ्टर 40 years. अरे कितने क्यूट बच्चा है ये, छोटू तो बहुत ही क्यूट है भाई. ये इसका नाम क्या है तो मुझे बताएं, आपने नाम नहीं बताया अदील खान अपने बच्चों का. जंजोआ साहब, जंजोआ. पाकिस्तान नीड अरशद नदीम इन एवरी स्पोर्ट. यार अभी एक अरशद नदीम आ गया है एथलेटिक्स में, तो अभी फिलहाल उसी पे हम इक्तफा करते हैं, फिर बहुत सारे और अरशद नदीम इंशाल्लाह ले आते हैं सर अभी. लेकिन अभी एक काम शुगर कर लेते हैं अल्लाह ताला से, वो भी नहीं होता तो फिर हम क्या कर सकते थे. जंजुआ साहब क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही है ना. चलो भाई ग्रेट. अभी क्या करते हैं हम, अभी जो है वो लिए चलते हैं आपको एक सॉन्ग की जानिब, और फिर उसके बाद जो है वो वापस आके हम प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं. 2 मैसेज और आए हुए हैं. नाउ वी ऑल शुड मेक श्योर क्रेडिट वाली, नाउ वी ऑल शुड मेक श्योर क्रेडिट वाली देख सिर्फ मियाँ चन्नू जाए. ये तो है वैसे खैर. अ ग्रेट विन, नॉट ओनली गोल्ड मेडल बट विद एन ओलंपिक रिकॉर्ड. एहसन यूनुस साहब, आई मीन इवन द ओलंपिक रिकॉर्ड. एहसन साहब आप ये देखिए ना, 290+ उसने जो है अपनी जो आखिरी थ्रो भी फेंकी है वो भी 90+ अरशद ने फेंकी है. और काफी सारे इंडियंस उसको पहले फ्लूक करार दे रहे थे. नीरज ने अपने पूरे करियर में 90+ नहीं फेंका, और अरशद ने कल के मुकाबले में ही जो है वो 2 90+ उठा के जो है वो फेंक दिए. क्या बात है यार, जबरदस्त. चलो जी फिलहाल एंजॉय करते हैं ये गाना, मिलते हैं आपसे इसके बाद, और वापस आके हम फिर आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अखबारात में शामिल आम खबरों पर भी नजर डालेंगे. ऑलराइट, 7:50 हो चुके हैं. सनराइज शो में दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम भी ट्यून इन किया यार, मूड बहुत फिट है यार, बहुत फिट मूड चल रहा है सीरियसली स्पीकिंग.
डॉक्टर नौशीन कहती हैं बहुत मुबारकबाद, जबरदस्त जी. इरफान बाबर साहब ने कमेंट शेयर किया है उनकी डॉटर इन लॉ का, और वो बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज है. आई थिंक आई शुड इंक्लूड दैट. ये बच्चे सुने जरा, और इनके पेरेंट्स जो है ना, जाके जरा बच्चों के साथ इसको डिस्कस भी कीजिएगा. It is huge. He is a 27-year-old from Yachannu with zero privilege or resources and was still excited to make the country proud instead of winning. ये जो WHINN वाला जो होता है, winning वाला, जो रोना धोना होता है ना, नखरे करते रहना, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है. Examples for us burgers to triple check our privilege before we critique lack of resources in the homeland to justify our own नालायकी. क्या बात है भाई, जबरदस्त, बेहतरीन बात की है इन्होंने. अली अदर गिलानी साहब सनराइजर्स को मुबारकबाद कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस कहते हैं. इंडीड दैट इज अ ग्रेट मोमेंट. फरहान रजा वाह कहते हैं गोल्ड की खुशी है, गोल्ड की कह रहे हैं आज उन्होंने 5 किलोमीटर वॉक की. ओह वाह भाई, अपने उन्होंने डॉग के साथ कुत्ते को वॉक कराते कराते 5 किलोमीटर खुद भी वॉक कर लिया आज. फरहान इतने खुश थे. कब्जा कॉलोनी में रहते हैं, वैसे भी वहां पे बगैर डरे वरे वॉक करते होंगे. और कहते हैं कि भाई वो वाला नारा वफा करोगे वफा करेंगे. यार ये सुबह से भाई का 2 दफा जिक्र आ गया है, ये देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, खैरियत तो है. अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द लास्ट थ्रो, वरना कहते कि यार तुक्का चल गया. कन्विंसिंगली मारा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कन्विंसिंगली मारा, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. और ये जबरदस्त सीन हो गया. अच्छा, इसके अलावा रिजवान जकी कहते हैं यार हमारी कौम भी बड़ी मासूम है, एक से ज्यादा अरशद नदीम की ख्वाहिश कर रही है, अब इसको ही संभाल लें और रिस्पेक्ट दे दें तो बड़ी बात है, वरना हम बहुत जल्दी भूलने वाली कौम है. निहायत अफसोस के साथ. या बिल्कुल बात आपने दुरुस्त की है और इस पे जाहिर है बात की जा सकती है. एंड या शाहरुख कहती हैं वी सैल्यूट अरशद हु मेड अस ऑल प्राउड. नीरज वाज टू मच इन हिज एक्शंस, रूड फेस एंड एरोगेंस वाज विजिबल इन हिज फेस. अरशद वाज हम्बल लुकिंग. यार देखो पता है, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि नीरज जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, इंडिया इस ओलंपिक से पहले ना, अगर आप किसी भी एक एवरेज इंडियन से पूछते, सी ओलंपिक स्पोर्ट इन इंडिया हैव बिकम वेरी पॉपुलर, ह्यूज फॉलोइंग. यानी मैंने कल ये पढ़ा था कि कल जो ये जेवलिन का मुकाबला हो रहा था उसमें एक पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीमिंग पे देवर 50 मिलियन कंकरेंट व्यूअर्स. कैन यू इमेजिन? और इंडिया में ये रात 12 बजे मुकाबला शुरू हुआ था, यानी एक मौके पे 5 करोड़ कंकरेंट व्यूअर्स जो हैं वो नीरज वर्सेस अरशद ये जावलिन का फाइनल देख रहे थे. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये सिर्फ हम ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे बात कर रहे हैं. जो टेलीविजन पे देख रहे होंगे ज़ाहिर है वो नंबर उससे अलग होगा. इंडिया में ओलंपिक स्पोर्ट इज अ बिग थिंग, देयर लॉट्स ऑफ कॉर्पोरेट मनी देयर, और आपको पता है ये अंबानीज आर बिग इन देयर, और भी इसके अलावा और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि काफी पैसा पोर इन किया. इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कल टोटल खर्चा अपना परसों बताया, एंड दे सेड दैट तकरीबन कोई 4.5 अरब सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इन ओलंपिक्स की तैयारी के लिए. 4.5 अरब इंडियन रुपीस की बात हो रही है. अगर आप पाकिस्तानी रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट 15 अरब पाकिस्तानी रुपए जो उन्होंने कुछ महीनों पे खर्च किए हैं सिर्फ इन मेडल्स की तैयारी के लिए. इंडिया विल बी गोइंग आउट विदाउट एनी गोल्ड मेडल. यानी देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल पे, वो तो कल हंसी आ रही थी सोच के कि चंदा जमा करके हमने अपना भेजा है एथलीट. शुक्र है आखिरी टाइम पे ये यू फोन और इंडस मोटर्स, आई मीन ये लोग आ गए और उन्होंने अरशद को जो है वो ज़ाहिर है आपने देखा. और कहते आज तो बाद हाफ पे एड, अच्छा ये भी तैयार थे वैसे यू फोन वाले, फौरन इनके एड्स आने शुरू हो गए. आज उन्होंने हाफ पेज का जबरदस्त सा अरशद का जो है वो इश्तिहार भी लगाया हुआ है यहाँ पे. अब पूरा पाकिस्तान सीना तान, वेरी गुड एड. चलें जी, हाफ पेज एड देयर. सो ये तो हमने आखिर में थोड़ी सी कहानी करके अपना एथलीट भेज दिया और हमने जो है ना वो जो है गोल्ड भी ले लिया, और हम पॉइंट टेबल पे एक्चुअली मेडल्स टेबल पर इंडिया से ऊपर आ गए. नाउ जो पॉइंट था जो आई वाज ट्राइंग टू मेक शाहरुख देयर इज दैट नीरज इस ओलंपिक से पहले इंडिया का श्योर शॉट गोल्ड था. आई मीन किसी भी इंडियन है, अगर आप एथलेटिक्स के या ओलंपिक के फैन से पूछ लेते, स्पोर्ट्स फैन से पूछ लेते, वो कहता है कि यार ये गोल्ड तो हमारा सेफ है. नीरज तो, बिकॉज नीरज आज से पहले रिसेंट टाइम्स में ही हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल टूर्नामेंट, जहां जा रहा है ये जीत कर आ रहा था. सो अब हुआ ये कि वो सेकंड थ्रो जो उसने फेंक दी वो उसके हवास बाख्ता हो चुका था वो. एंड देन मैंने पहली बार नीरज को अब्यूजिव होते हुए देखा. नो, नॉट ऑन अरशद, ही वाज एंग्री ऑन हिमसेल्फ, और वो गालियां भी दे रहा था. और वो बाकी आप देख रहे थे, आई मीन आई थिंक ऑफ ऑल द 6 थ्रोज उसने अपनी सिर्फ अपने रिकॉर्ड पे वो एक थ्रो लेकर आया है. बाकी उसने सारी अपनी जो है वो या तो डिस्क्वालीफाई हो गई या उसने खुद करवा दी वो, कि वो अपने रिकॉर्ड में लाना ही नहीं चाह रहा. दिस इज हाउ डिसअपॉइंटेड ही वाज. सो दैट वाज शोइंग, बट वाओ. अच्छा जी, वाइन प्रोड्यूस एज वाइन. चलें जी, अरशद ये हमारे
शुएब चौधरी साहब आजकल मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है इनको मैंने ठीक करने के लिए रखा हुआ है. सो दैट इज ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. एंड देन आई रिकॉल लास्ट गोल्ड मेडल ऑफ 1984. इट वाज लेट एट नाइट एंड लाइट वाज ऑफ फ्रॉम वापडा इन हैदराबाद एंड लिसन ऑन रेडियो कमेंट्री व्हेन पाकिस्तान वन अगेंस्ट जर्मनी इन एक्स्ट्रा टाइम आई गेस. मुझे सर 1984 का वैसे ओलंपिक खेल जो है ना वो वाकई याद नहीं है. आई वाज जस्ट 4 years old देन. लेकिन Who would have thought 1984 के बाद अब जो है वो पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीतेगा. वाह, उस वक्त जनरल मोहम्मद जियाउल हक कितने खुश होंगे. पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता. ओके चलिए. अरशद नदीम, अचीवमेंट एंड योर रिएक्शन मेड इट लिटरली अमेजिंग, हैप्पी मोमेंट. यार इट वाज, मुझे तो एक सेकंड को यकीन नहीं आया था यार कि ये हुआ क्या है सीरियसली यार. सादात कहते हैं अदील भाई शोड योर रिएक्शन वीडियो टू माय मदर, शी लव्ड इट, मेड अस क्राई, टीयर्स ऑफ जॉय, लव यू एंड अरशद नदीम. क्या बात है यार. हम वालिदा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कहिएगा. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं और आप जरा फर्क देखिए. यार ये ट्वीट बनता है, ये वैसे ट्वीट बनता है. ये डॉन अखबार, एक्सप्रेस और जंग मेरे सामने है. डॉन अखबार ने आज जो अपनी लीड बनाई है, अरशद हर्ल्स हिमसेल्फ इनटू हिस्ट्री विद ओलंपिक गोल्ड. तस्वीर भी अरशद की आई हुई है जिसमें पाकिस्तान का सब जिलाली परचम जो है वो अपने कंधे से ऊपर जो है दोनों हाथों से उठाए हुए हैं. एक्सप्रेस ने आज की लीड बनाई है, पेरिस ओलंपिक, अरशद नदीम ने नई तारीख रकम कर दी, सब्ज हिलाली परचम सबसे बुलंद. ये हो गए 2 अखबार. अब आते हैं जंग पे. रब की कसम, रब्बे करीम की कसम, इंतशार रोकेंगे. शरीयत आइन का इनकारी पाकिस्तानी नहीं, आर्मी चीफ. द डिफरेंस मैन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. डॉन का लिखना है, सेट्स न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड विद मॉन्स्ट्रस 92.97 मीटर थ्रो, टर्म्स हिज विक्ट्री अर्ली इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट फॉर पाकिस्तान, विन मार्क्स पाकिस्तान फर्स्ट मेडल सिंस 1992 एंड फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एवर. जबरदस्त गेम हो गया यार. अरशद नदीम के पास अब जो अपनी फॉर्च्यूनर होगी तो जो कि उसको इंडस मोटर्स आई एम श्योर देगा, भाई स्पॉन्सर किया है ना, उसका नंबर यही होगा 9297. करवा सकते हैं ना. नंबर क्या हो गया. अरशद नदीम तो इस वक्त जो भी बोलेगा, इस वक्त बोलेगा कि मुझे मारगला की पहाड़ी के ऊपर एक प्लॉट चाहिए, तो उसको वो भी मिल जाएगा इस वक्त. तो नेशनल पार्क की जमीन पे कुछ भी हो सकता है इस वक्त. तो उसकी गाड़ी का नंबर 9297 क्यों नहीं हो सकता. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या लिखा हुआ है और अखबारात में क्या बातें हैं भाई. इमरान खान का जो है वो बयान आया है और कल मेरे ख्याल से इमरान खान के बयान के बाद, उनकी ट्वीट के बाद ये सारी बातें कि जी डील हो रही है, फलाना हो रहा है, माफी मांग रहे हैं, ये हो रहा है, मशरूत माफी, गैर मशरूत माफी, वो आई थिंक सारी चीजें खत्म हो गई हैं. वी आर बैक टू स्क्वायर वन. कहते हैं जनाब हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त, कोई गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात का कह रहा हूं. आर्मी चीफ को सिर्फ गैर सियासी होने का कहा, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, डील नहीं करूंगा. नैब के मुताबिक इमरान खान का 11 दिन का मजीद रिमांड जो है वो नैब को मिल गया है. नैब के मुताबिक तोशाखाना केस में इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, अदम ताउन नाकाबिल कबूल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. अच्छा भाई, कल रात में सारी की सारी लाइमलाइट, कल जमात इस्लामी सोचा था कि सारी लाइमलाइट उनको मिलेगी रात में, लेकिन अरशद नदीम ने पूरी गेम ऑफ कर दिया. इनकी हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदे पर दस्तखत. बिजली यूनिट में कमी, IPPs सेटअप का जायजा, जागीरदारों पर टैक्स का निजाम नाफिज किया जाएगा. चलो भी ठीक है जी आगे बढ़ते हैं. पैसा, कहानी खत्म, पैसा हजम. ओके, और क्या खबरें हैं भाई. इरफान सिद्दीकी सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम से मुस्ताफी हो गए. तो ये कौन सी खबर है जिसको इतनी फ्रंट पेज पर जगह दी हुई है यार. आई रियली डोंट नो, बट बहरहाल. और क्या सीन है. मुसलमान मुत्तहद हो, सदर जरदारी, इमाम मस्जिद नबवी की मुलाकात, हमेशा सऊदी अरब के साथ रहेंगे सदर. ओके, सऊदी अवाम पाकिस्तान को अहमियत देते हैं, डॉक्टर सलाह का ये कहना है. मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हलफ उठा लिया है. 15 रुकनी काबीना में तलबा रहनुमा भी शामिल. इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनानी होगी. वजीर आजम ने फहद हारून को मुआविन खुसूसी डिजिटल मीडिया तयन कर दिया. ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा, नोटिफिकेशन जारी. अच्छा जी, ठीक हो गया. तो फहद हारून साहब का मैं इसलिए स्पेसिफिकली जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज फहद हारून साहब जो है वो जिस वक्त ये समा FM हुआ करता था उसके CEO हुआ करते थे और ही वॉज द वन हु एक्चुअली कन्विंस मी टू मूव फ्रॉम FM 107 टू FM 107.4. सो ये उसके बाद इमरान खान के बड़े करीब हुआ करते थे, लेकिन जब इमरान खान साहब गेम बाहर जाने वाले थे, जब खत्म होने वाली थी, तो वो छोड़ के कहीं और चले गए होंगे. लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने पिछली हुकूमत जो PDM 1 थी उसमें जलवा अफरोज हुए
फिर उसके बाद ये केयर टेकर सेटअप का भी हिस्सा हुए, और अब दोबारा से जो है फहद हारून साहब PDM2 का भी हिस्सा बन गए हैं, और खुसूसी मुआविन खुसूसी डिजिटल मीडिया जो है वो इनको तैनात कर दिया गया है. अब फहद जो है वो हुकूमत को बताया करेंगे कि कौन सी VPN इस्तेमाल करनी चाहिए अपने ट्वीट्स करने के लिए. आपको लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. वापस आके हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसका हमने सुबह से जिक्र भी नहीं किया, और वो है स्पोर्ट्स. ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सॉरी गाइस, ऑटो पे लगा हुआ था तो वो गाना चल गया सज्जाद भाई का परदेश. सज्जाद भाई से माजरत करते रहेंगे. सज्जाद भाई माइंड नहीं करेंगे आज, बिकॉज ज़ाहिर है आपको पता है इस वक्त कौम का जो मूड है और मिजाज है वो इस वक्त बहुत ही इलेक्ट्रिक हुआ है, और सब जो है वो इस वक्त यूफोरिया जुनून की एक कैफियत पे हैं. तो फिर चलो अभी क्या सीन है जल्दी से आप लोगों के भाई. अब खैर एनीवे चलें, लेट्स टॉक. अब खेलों की खबरों के साथ अदील अजहर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है. एंड बिग नाइट, बिग इवनिंग फॉर पाकिस्तान देयर. पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था, और एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मुकाम ये हुआ करता था जब हम ये बात सोचा करते रहे. नाउ सी, लेट मी टेल यू गाइस, सो देयर आर नाउ मैं कोई बहुत people who know me for almost 20 years now, because that's how long I've been doing my radio show, उनको इस बात का अंदाजा होगा कि यार मैं स्पोर्ट्स के बारे में I'm not just cricket अगर बात करें, but I'm very enthusiastic, and to the extent of being at times crazy about following certain sports and worshipping some of my stars and all, जो मेरे stars हैं. कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ खास मोमेंट्स पे जागते हैं ना. कोई जैसे अब कल पूरा पाकिस्तान बैठा जेवलिन देख रहा था. लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, कल मैं ताबिश हाशमी की वो स्टोरी भी देख रहा था. मैं कह रहा था कि काफी सारे लोगों ने पहली बार देख के मालूम भी क्या होगा कितनी थ्रो करनी होती है, क्या होता है गेम, होता क्या है ये. लेकिन द थिंग इज दैट आई हैव बीन फॉलोइंग, जब से होश संभाला है स्पोर्ट्स काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं. एंड सो इट रियली बिल्ड्स इनटू योर DNA. आई मीन कई जगहों पे ऐसी बातें आ जाती हैं जहाँ पे आप वाकई अपने बहुत ही करीब तरीन जो आपके लोग होते हैं, आपके लाइफ पार्टनर एंड ऑल, उनको भी आप कहते हैं कि यार देखो प्लीज ये मेरे और इस खेल के दरमियान चीज है, इसमें तुम बीच में मत आओ. होता है यार, कुछ लोग होते हैं इस तरह के, है ये हर कोई ऐसा नहीं होता. कुछ लोग होते हैं जो बस जिस दिन मैच है, काफी सारे लोग कहते हैं ना अबे मैंने 99 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट ही नहीं देखी. बस ठीक है, वो एक टाइप होती है. मैं क्यों, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ बिग दिस थिंग इज, कि सीरियसली आपकी बेगम आपको डांट रही हो जब आप सौदा लेकर आए कि यार मैंने आपसे चावल का नीला थैला मंगवाया था, आप फिर पीला थैला जो है ये ले आए. कितनी बार मैं एक बार आप उस डांट को इग्नोर करके आपके जहन में ये अक्सर थॉट चल रही होती है कि यार 42 साल 40 साल हो गए हैं और 32 साल हो गए, हमने ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता. यानी कि बेगम फुल डांट लगा रही हैं आपकी, लेकिन यू जस्ट थिंकिंग ऑफ द फैक्ट हाउ एम्बैरेसिंग इट इज. दुनिया के इतने बड़े मुल्क के वो मेडल ही नहीं जीतता. लेकिन आज कल रात जो है ना, यस इट्स जस्ट वन गोल्ड, इट इज जस्ट वन गोल्ड. लेट्स जस्ट प्रे टू गॉड दैट इट ओपन्स मोर डोर फॉर अस. लेकिन दैट इज द इम्पोर्टेंस, द वैल्यू दैट आई एम टेलिंग यू, कि एवरी मोमेंट एक स्पोर्ट्स फैन जो है पाकिस्तान का, वो इस एम्बैरेसमेंट के साथ जिंदगी गुजार रहा था कि यार वी हैव नेवर वन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स. हम में इतनी क्या खराबियां और हम में इतनी क्या बुराइयां हैं यार. व्हाई आर वी सो बैड इन स्पोर्ट्स. इतने टैलेंटेड लोगों का ये मुल्क है, हम क्यों अपने टैलेंट को चैनलाइज वगैरह जो है वो नहीं कर पाते. लेकिन खैर चलें जी, कल ये दाग फाइनली धुल गया. पाकिस्तान ने जो है वो जेवलिन में ये मेडल जीता. एंड यार एक और चीज जो याद रखने की, लेट मी टेल यू वन थिंग. सो ओलंपिक में जो एथलेटिक्स होते हैं, आपको पता है कि उसमें ट्रैक इवेंट्स होते हैं और उसमें फील्ड इवेंट्स होते हैं. ठीक है जी, फील्ड इवेंट्स जो ट्रैक इवेंट्स वो होते हैं जिसमें आप ट्रैक पे भाग रहे होते हैं. अच्छा, इसमें कहते हैं ये जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन दैट. जैसे कि आपको ट्रैक इवेंट्स में, रनिंग वाले इवेंट्स में जो शॉर्ट डिस्टेंस रन होते हैं, लाइक 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, उसमें आपको कुछ मखसूस एथनिसिटीज के लोग, मखसूस रेस के लोग जो हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे होते हैं. जमैकन हुए, जो अफ्रीकन टॉलर आपको पता है कि जो नस्ल है, अमेरिकन हुए, वेस्ट इंडियंस हुए, ये आपको जीतते हुए नजर आ रहे होते हैं इसमें. ठीक है जी. देन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है, मैराथन होती है, 5000 मीटर, 10,000 मीटर. इसमें आपको ईस्ट अफ्रीकन जो हैं वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे होते हैं. केनियंस होते हैं, इथियोपियंस होते हैं. उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है दैट दीस पीपल लिव ऑन अ सर्टेन हाइट. ये एक मखसूस हाइट पर रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है. ये जो रिफ्ट वैली एरिया है ईस्ट अफ्रीका का, वहाँ के ये जो रेसर्स हैं ये बड़े मशहूर माने जाते हैं. आप देखें जो बड़े बड़े इथियोपियन, हाइली गैब्रे सलासी हो गया, और ये जो इथियोपियन केनियंस हो गए, ये लोग ये जीतते रहते हैं. यहाँ पे बात आती है फील्ड इवेंट की, जिसमें हैमर थ्रो हुआ, शॉट पुट हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया.
आपको जनरली इसमें यूरोपियंस डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज यूरोपियंस की बिल्ड बड़ी जबरदस्त होती है और वो इन इवेंट्स में जो है अपनी इस बिल्ड को जो है वो इस्तेमाल करते हैं और यही आपको जनरली मेडल जीतते हुए जो है वो नजर, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको जो है एंडरसन पीटर्स रिसेंट टाइम्स में एक बड़ा जैवलिन थ्रोअर आया. यानी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट फॉर दैट कि यार ये साउथ एशिया से इस वक्त दुनिया के 2 बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर जो हैं वो मौजूद हैं, दैट एक्चुअली ब्रेक्स वन ऑफ द मिथ्स एज वेल कि वो एक मिथ को ब्रेक कर देता है कि यार साउथ एशियंस परहैप्स आर नॉट गुड इन एथलेटिक्स या वो इन इवेंट्स में जो है वो अच्छे नहीं हैं. बिकॉज जेवलिन थ्रो एक ऐसा इवेंट है दैट इज अबाउट शेयर पावर, आपकी ब्रूट पावर. आई थिंक हमने कल भी, बल्कि कल जब लाइव में बात कर रहा था, आप ये देखिए कि अरशद नदीम जिस वक्त भागता हुआ जा रहा होता है, आई थिंक ऑफ ऑल द कंपेटिटर्स देयर ही हैज द मोस्ट कैजुअल ऑफ द वॉक. रन उसका है वो ऐसा लग रहा है कि हल्का सा वो एक जॉग करके जा रहा होता है, बट उस जवान के शोल्डर्स आर सो स्ट्रॉन्ग. उसकी की पूरी थ्रो जो है वो उसके शोल्डर की बेस पर होती है. अगर आप नीरज से कंपेयर करें तो नीरज रन्स एट अ वेरी फास्ट पेस और यही वजह होती है, अगर आप देखें तो नीरज अपने फॉलो थ्रू में आम तौर से वो करने के बाद गिरता भी है. और कल वो गिरने के बाद उसकी 1-2 थ्रोज जो है वो भी डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्योंकि वो लाइन क्रॉस कर गया था, जिस लाइन से पीछे आपको हटके जो थ्रो करनी होती है. सो नीरज अपनी पेस पे और अपनी टेक्निक पे रिलाई कर रहा होता है. बट अरशद इज सच अ सुपीरियर स्पोर्ट्समैन कि वो एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा तोहफा दिया है पाकिस्तान को, इसकी हम जितनी कदर करें कम है. ही इज जस्ट 27 अभी, ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ हिम. क्या डायमंड लीग्स हुई, क्या वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, क्या दोबारा ओलंपिक खेल, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, बाय द वे अगला ओलंपिक जो होना है लॉस एंजलिस में, यू नेवर नो. लेट्स होप ही स्टेज फिट. Last year was a tough year for, I mean, seriously यार, just look at that thing. पूरे साल में ये नीरज, जूलियन वेबर, एंडरसन पीटर्स, ये याकूब वेडलिच, ये सारे के सारे स्पोर्ट्समैन आपको कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रहे थे. पिछले 1 साल में अरशद ने सिर्फ एक इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया एंड दैट वाज द डायमंड लीग जो ओलंपिक से पहले पेरिस में हुई थी. ही वाज सपोज्ड टू टेक पार्ट इन द एशियन गेम्स इन सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर बट ही डिड नॉट डू दैट बिकॉज ऑफ द इंजरी. एक ही में आता है बंदा. ही वाज अनसीडेड बाय द वे इन दिस इवेंट. ये भी याद रखिएगा बात कि उसको कोई सीडिंग नहीं मिली थी बिकॉज उसकी कोई वर्ल्ड रैंकिंग नहीं थी. And he goes out there and he wins. What an achievement यार, जबरदस्त, मजा आ गया यार ये चीज का. और I mean आप ये भी देखा कि not just it wasn't a fluke. दोनों उसने जो है वो 90 मीटर से ऊपर अपनी जो है वो जेवलिन फेंका है. एक बहुत ही पुराना रिकॉर्ड जो है ओलंपिक्स का वो ये तोड़ने में कामयाब हुआ है. एंड अमेजिंग यार, जबरदस्त जी. सो अरशद जो है उन्होंने ठीक हो गया जी, ये हो गई बात. सो वेल डन टू हिम यार. आई थिंक हम ज़ाहिर है आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में आ रहे हैं, सब कुछ है, सब चल रहा है. बट आई थिंक इफ यू रियली पुट दिस इन द कॉन्टेक्स्ट, अब से कुछ दिनों पहले की बात है अरशद के जेवलिन के हवाले से. अच्छा, लॉट ऑफ इंडियंस थिंक that नीरज चोपड़ा helped him in buy a new javelin. मैं बड़ा हैरान हो रहा था, इंडियंस कुछ बात कर रहे हैं कि जी नीरज ने जो है वो मदद की थी अरशद को जेवलिन खरीदने में. मेरी नॉलेज में ऐसी कोई भी चीज नहीं है. अरशद मैनेज टू फाइंड अ डिसेंट जेवलिन, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन उसके साथ साथ जो एक और पॉइंट आता है वो ये दैट इन द लास्ट फ्यू, अच्छा अरशद का जो एक और छोटा सा एडवांटेज हुआ है अब वो ये हुआ है दैट ही इज बीइंग रन बाय अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम एज वेल. तो देयर इज एक प्रोफेशनल टीम है जो कि पाकिस्तान के चंद बड़े क्रिकेटर्स को भी मैनेज कर रही है. नो इट्स नॉट दैट बाबर आजम वाला वो वाली कॉर्पोरेशन नहीं है वो, जिसका साया काफी खतरनाक साबित हुआ है हमारे खिलाड़ियों के लिए, वो नहीं है. बट देयर आर, आई मीन आई नो द गाय हु इज द मैनेजर एंड अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि अरशद को जो है वो मैनेज कर रहे हैं. बिकॉज मुझे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के एक सीनियर आदमी ने ये बात बोली थी कि हम अरशद को अब से तकरीबन कुछ साल पहले स्पॉन्सर करना चाहते थे बट इट वाज एंटायर थिंग वाज सो पुअरली मैनेज्ड कि they backed out. And I'm talking about one of the biggest organizations of Pakistan. They wanted to sponsor Arshad on a long term sponsorship पे लाना चाहते थे, but वो ये कह रहे थे कि वो इतना अनप्रोफेशनल ये पूरी चीज चली थी that they backed out. So now he has got some solid sponsors behind him. I'm sure कि पैसों की उस पे अनाउंसमेंट तो हो जाएगी. जैसे हमारे वजीर आजम साहब यार, इनको 1 मिलियन के चेक वाली तस्वीर उन्होंने जो है वो पुरानी कोई लगा दी. 1 बिलियन यार छोड़ो, रहने दो यार, अरशद पूछेगा भी नहीं आपको. लेकिन अगर मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के टाइम पे वो एक पॉलिसी लेकर आए थे और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी हमारा कोई भी खिलाड़ी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपया, ये तकरीबन उन्होंने 2001-2 की बात है, उन्होंने ये अनाउंस किया था.
ओलंपिक में 1 करोड़ रुपया, और उन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में 50-50 लाख मिले थे. मुझे याद है वो हमारा एक बॉक्सर था मेहरुल्ला, उसको उसने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था, तो उसको 50 लाख रुपए दिए भी थे जनरल मुशर्रफ साहब ने ऐवान सदर बुला के. उसको वो 50 लाख की चरस पी गया था, वो एक अलग बात है. लेकिन ये इस तरह की भी ना कोई अनाउंसमेंट, यार इट कॉल्स फॉर अ स्पोर्ट्स पॉलिसी. लेकिन आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी और क्या करेंगे. कोई स्पोर्ट्स का कोई सिलसिला होगा, उस पर कोई मेजर जनरल साहब बैठा देंगे वो. सो क्या कह सकते हैं यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. ओहो सांस फूल गई यार, इतनी बातें कर ली. लेकिन चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन जी, पाकिस्तान फाइनली गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ है. ओलंपिक के जरा मेडल टेबल्स पर हम नजर डाल लेते हैं. ओलंपिक अपने इख्तितामी मराहिल के ऊपर जो है वो अब जा रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स एट द टॉप ऑफ द टेबल. 30 गोल्ड मेडल अमेरिका जीतने में कामयाब हुए. टोटल मेडल उनके 103. सेंचुरी मुकम्मल कर लिया. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 29 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड मेडल. फ्रांस चौथे नंबर पर 14. ग्रेट ब्रिटेन 13 गोल्ड मेडल के साथ 5वें नंबर पर. यार एक कंट्री जिसने मुझे जरा हैरान किया इसमें, दैट इज जर्मनी. जर्मनी आमतौर से तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, इस बार 10वें नंबर पर. उन्होंने सिर्फ 9 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते. यार न्यूजीलैंड कमाल करता है यार. न्यूजीलैंड, छोटा सा मुल्क न्यूजीलैंड, 5 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं. कैनू स्लालम, कैनू स्प्रिंट, साइकिलिंग ट्रैक, रोइंग एंड रग्बी 7. रग्बी 7 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता. कैनू मतलब एक जो छोटी कश्तियां चलाने वाले मुकाबले होते हैं ना, सो दे आर क्वाइट गुड इन दैट. कैनू में 2 मेडल इन्होंने गोल्ड जीते हैं, और रोइंग में भी इन्होंने जो है वो 1 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं. सो चले जी, वेल डन टू देम. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज गॉट 2 गोल्ड मेडल्स एज वेल. आपको पता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान तो रुस्तम और सोहराब की जो है वो नक्शे कदम पर चलते हुए, रुस्तम के नक्शे कदम पर चलते हैं पहलवानी में जो है वो मेडल जो है वो जीतते हैं अपने. सो गुड ऑन देम यार. चलें जी ठीक है, ये हो गई सूरत हाल. बाय द वे कल हॉकी का फाइनल भी खेला गया, और हॉकी के फाइनल में जो है वो शूट आउट पे नेदरलैंड्स ने शिकस्त दी है जर्मनी को, और भारत ने इसमें जो है स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल शिकस्त देकर कांसी का तमगा हासिल किया. सो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली, इंडिया क्योंकि आपको पता है पॉइंट्स ये मेडल टेबल पर अब पाकिस्तान से नीचे आ गया, बिकॉज इंडिया हैजंट वन अ सिंगल गोल्ड मेडल. लेकिन इंडिया ने 1 चांदी का तमगा जो कि एथलेटिक्स में नीरज ने लिया है, और उसके अलावा 4 कांसी के तमगे जीतने में कामयाब हुआ है, जिसमें ऑफ कोर्स इनके ये जो 4 में से 3 कांसी के तमगे आए हैं वो शूटिंग में आए हैं, और 1 इन्होंने जो है वो हॉकी में हासिल किया है. सो इट लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी देयर टेली दिस ईयर. 5 मेडल्स के साथ इंडिया लास्ट ईयर गॉट 7 मेडल्स, और ख्याल ये था कि इंडिया शायद डबल फिगर्स क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर सो मच इन्वेस्टमेंट इन एवरीथिंग दे वुड बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक के बाद. जाने ब्रेक से वापस आगे ज़ाहिर है आप लोग के पैगामात प्रोग्राम में शामिल होंगे, एंड ऑफ कोर्स वी नो व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. इट्स गोना बी ऑल अरशद नदीम टुडे. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा हाँ भाई बिल्कुल, रिजवान ज़की साहब ने एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, और ये मेरा ख्याल से अभी हम इसको डिस्कस भी आपकी नॉलेज के बताए चलें. काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जी, या उनके जहन में ये सवाल होगा कि ये मेडल सेरेमनी कब होने वाली है. ज़ाहिर है मेडल का जीतना एक अपनी जगह खूबसूरत चीज होती है, लेकिन वो आपके मुल्क का परचम सर बुलंद होना और फिर आपके मुल्क का कौमी तराना बजना, 40 साल के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो ओलंपिक्स के मैदानों में गूंजेगा. सो मेरी इत्तलात के मुताबिक, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे ये इवेंट होगा. सो ठीक है जी, प्राइम टाइम में ये सिचुएशन होने वाली है, और पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो पेरिस की फिजाओं में जो है वो गूंज रहा होगा. अच्छा ज्यादा डायलॉग बाजी मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल तो वी विल वॉच इट टुगेदर इंशाल्लाह 10 बजे. आई विल बी लाइव ऑन YouTube टू. सो चलें जी, दैट इज ग्रेट. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे भी आप नजर डालते हैं और देखते हैं जी लोग क्या कहते हैं. ठीक हो गया जनाए वाला. अदील कमर हैज रेकमेंडेड अ वेरी नाइस सॉन्ग डेफिनेटली एंड जबरदस्त. बिल्कुल जी, थैंक यू. और शाहरुख कहते हैं आयो बरशद नदीम वुडंट बी ट्रीटेड इन टाइम्स इन द ईयर टू कम एज फितना और गद्दार बाय राना सनाउल्लाह, और इफ ही गोज इनटू पॉलिटिक्स आई रियली होप ही जस्ट स्टेज अवे फ्रॉम दैट, लेकिन ही जस्ट फोकस ऑन मेकिंग एंड डेवलपिंग मोर एथलीट्स यार फॉर पाकिस्तान. आई थिंक ही कैन डू अ मच बेटर जॉब देयर. अच्छा जी, इश्तियाक खान कहते हैं अदील भाई, सलाम अदील भाई फ्रॉम वन ऑफ द डैम्स. अच्छा ये रॉटरडैम और एम्स्टरडैम कहीं से मैसेज कर रहे हैं. लास्ट नाइट वाज द बेस्ट ऑफ ऑल of us Dutch Pakistanis. Here we have hockey and javelin glittering gold.
जस्ट इन अ मैटर ऑफ आवर्स. बिल्कुल जी, जिस वक्त अरशद का मुकाबला शुरू हो रहा था, कंपटीशन शुरू होने के शुरू में ही ओवरलैप हुआ था. अगर ये मुकाबला अपने 60 मिनट्स पे जाता पूरा हॉकी का, तो फिर ये जेवलिन से पहले खत्म हो जाता. लेकिन बिल्कुल उसका मुकाबला शुरू हुआ और वहां पे नेदरलैंड्स ने गोल्ड मेडल जीता. कांग्रेचुलेशंस to Dutch Pakistanis, any Dutch Pakistani who's listening to the show, that is great. And जो है वो और हमारे पास एक सेकेंड रुकिएगा. ओके, हिस्टोरिक मोमेंट अरशद नदीम वंस मोर. बिल्कुल यार, कल रात से काफी दफा ये मोमेंट देख चुका हूं. वैसे वो अरबी वाली कमेंट्री भी बड़ी जबरदस्त है. ओहो, बड़ी इस्लामी कमेंट्री. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ऐसा लग रहा था हज की लाइव कवरेज आ रही है. जबरदस्त यार, बेहतरीन. वो कमेंट्री इनकी बड़ी जबरदस्त होती है यार. बहुत. वो अरशद नादिम कहा जा रहा था. अरशद नादिम नहीं, नादिम नहीं है भाई. वो बहुत ही फखर से भरपूर है इस वक्त. अरशद महमूद मलिक कहते हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू जनरल आरिफ हसन फॉर हिज अनटायरिंग सर्विस टू पाकिस्तान ओलंपिक्स फॉर ईयर्स. द मोमेंट ही डिपार्टेड, पाकिस्तान सिक्योर्ड गोल्ड. अच्छा, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं यार, see, so there is a Pakistan Olympic Association and then there is a Pakistan Sports Board. I know Dr. Arif नहीं, जनरल आरिफ हसन जो है, लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन ये हुआ करते थे, रिटायर्ड. इनको काफी हमारे यहाँ जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है. बट अगर आप इनसे कभी इनका पॉइंट ऑफ व्यू मांगेंगे तो ये आपको ये बताएंगे कि एथलीट्स को डेवलप करना है, एथलीट्स को तैयार करना एक्चुअली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन की जो है वो जिम्मेदारी होती है. बहरहाल ये एक लंबी डिस्कशन है. आपको पता है कि वो किसी वजह से आजकल उनको तनकीद का ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है. कुछ अर्सा पहले उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता रहा, लेकिन अब आपको पता है क्या कहानी है. अच्छा जी, कौम को 92 वर्ल्ड कप के बाद 92 मीटर मुबारक हो. किसी ने बिल्कुल सही भेजा है कि वो चाहता तो 3 इंचेस और आगे कर सकता था, लेकिन उसको 92 पे रखना था. मोहम्मद अली राशिद कहते हैं, तमाम कम्युनिटी मेंबर्स और पूरे पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल मुबारक हो. शाबाश अरशद नदीम, पाकिस्तान जिंदाबाद. हर आंख खुशी से नम थी, हमारे घर और हमारे मुल्क में भी. वाह. जुनेद अब्बास कहते हैं, शाबाश अरशद नदीम, you made us proud. We didn't expect such a convincing victory. Yeah man, convincing, no doubt about that यार. फैसल शाहब कहते हैं, अरशद is a Pakistani wonder but your live commentary was amazing man. Thank you so much, बहुत शुक्रिया. And फरहान खान सही कहते हैं, stars will show themselves at their brightest at the darkest hour. Perfect example, अरशद नदीम Olympian indeed. मोहम्मद अब्दुल्ला कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक, प्लीज ऐड मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप इन इस्लामाबाद. अच्छा जी, बिल्कुल. ये हम एडमिन से पूछ लेते हैं, हमारे जो एडमिन टीम है डिसाइड कर लेती है. ज़िया अनवर खान कहते हैं, वंडर इफ अरशद नदीम इज अ फाइलर और अ नॉन फाइलर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उमैर बाबर कहते हैं, 40 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में नेजावर पैदा. वाह यार, जबरदस्त भाई. उमैर बाबर, क्या बात है. शाबाश अरशद नदीम, तुम फख्रे पाकिस्तान हो. बिला शुबा यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त. शायरी की बात चली है तो हमारे दोस्त एमी अली साहब ने अपना ताज़ा कलाम भेजा. मैं समझ रहा था कि शायद अरशद अली के लिए, अरशद नदीम के लिए आपने कोई कलाम भेजा होगा, लेकिन एमी अली ने जो है वो कोई मुझे लग रहा है कि प्यार मोहब्बत की ही बात कर रहे हैं. सुकून कल्ब दिल की बात मानने से गया, मैं जानता था सो ये बात जानने से गया. हजार रास्ते मौजूद रहे बिछड़ने के, सितम जरीफ वो शख्स सामने से गया. वाह. हजार रास्ते मौजूद रहे बिछड़ने के, सितम जरीफ वो शख्स सामने से गया. करीब थे तो दूरी का शायबा भी ना था, दूर हुए तो फासला भी नापने से गया. वाह वाह एमी, दिस वाज अ गुड वन मैन, दिस वाज अ गुड वन. बट राइट समथिंग ऑन अरशद नदीम. अपनी इस शायराना टैलेंट को जो है जरा अरशद के लिए इस्तेमाल करो. शाबाश. ओके, देन वी हैव गॉट, जल्दी से आप लोग के ट्वीट्स पे जो है वो भी नजर डालता हूं मैं. और हमारे पास इमरान अहमद कहते हैं, व्हाट अ थ्रिलिंग मोमेंट दैट वाज एंड व्हाट अ जेन्युइन इमोशन. यार लव यू अदील भाई, थैंक यू. हाँ यार, आप लोगों ने वो वीडियो निकाल के इमोशन मुझे भेजा और मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी इसको शेयर कर दिया अपने सोशल मीडिया पे. And then we have got Neeraj exactly knew it was beyond him after Arshad's second throw. No doubt about that. Absolutely. Imran Ahmed कहते हैं, Adil, congrats to all Pakistanis on historical victory of Arshad Nadeem. He did really well. Thrice 90 plus in this Olympics and twice in the finale. When he enters into the ground, seems perfectly super fit. I think he also reduced some weight for his fitness. That is possible. I'm sure.
अदील भाई राउंड ऑफ करके 90 मीटर होना चाहिए था यार. ओलंपिक्स वारसी, इट्स अ गेम ऑफ द फाइनेस्ट एंड द फाइनेस्ट ऑफ द मार्जिन्स. आपको पता है ना, इस बार 100 मीटर जो बंदा जीता है रेस, 5,000 ऑफ अ सेकंड से वो जीता है. बाय द वे, ही कुड नॉट विन द 200 मीटर रेस. और 200 मीटर ओलंपिक रेस जो है वो अरशद के मुकाबले से थोड़े कुछ सेकंड पहले ही जो है वो बोट्सवाना के एक स्प्रिंटर ने जो है वो मुकाबला जीता. और बोट्सवाना ने पहला अपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है. व्हाट एन अचीवमेंट फॉर दैट टाइनी नेशन. 200 मीटर स्प्रिंट गोल्ड. ओके जी, और क्या सीन है. देव कारहाले कहते हैं वी वर सो क्लोज टू विनिंग गोल्ड इन रेसलिंग. कॉन्ग्रेट्स अरशद नदीम. इन इंडिया cricket popularity is in danger. Wrestling, javelin and hockey taking over cricket. Pakistan should focus on wrestling too. I agree with you. I totally agree with you. इंडिया में बहुत डाइवर्सिफिकेशन आ गई है स्पोर्ट्स एंड इंडियन एथलीट्स आर गेटिंग सम ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स इन द वर्ल्ड. ये शायद अभी नतीजे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ये ख्याल है कि अगले कोई 10-12 साल में इंडिया को जो है ना वो इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है. ठीक है जी, और क्या सीन है. अगर इमरान खान अपने सपोर्टर्स को अरशद नदीम का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट भेजने का ऐलान कर दे तो कैसा नजारा होगा. चारों तरफ नाके. अरशद नदीम को टारमैक से उतार के उसको जो है ना वो ले जाके सीधा उसको सकता है इस्लामाबाद, उसको चकलाला एयरपोर्ट पे उतारा जाएगा. मुझे तो लग रहा है ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, चकलाला एयरपोर्ट पे जहाज वहां उतरेगा, फिर वहां से जाओ, अब तुम लाहौर जाओ, चलो. ओके, बासित यूनुस कहते हैं अनबिलीवेबल भाई, स्टिल ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस. अरशद नदीम मेरे भाई छा गया यार तू. मे अल्लाह सुब्हानहू तआला ब्लेस यू. या अल्लाह तेरा शुक्र. या पता, कल मैं अपने बच्चों के बारे में भी सोच रहा था कि रिसेंट टाइम में व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी हैड सो मेनी पाकिस्तानी हीरोज टू टॉक अबाउट ना. रिसेंट टाइम्स में अगर पाकिस्तानी हीरोज भी थे तो ओवरऑल इतनी नेगेटिविटी है मुआशरे में ना कि कुछ था नहीं. बट दिस इज वन गाय दैट वी कैन, एंड अरशद नदीम स्टोरी इज नॉट अ स्टोरी ऑफ प्रिविलेज. ओके, ये कोई किसी जागीरदार साउथ पंजाब के कोई शुगर बैरन या किसी का कोई बेटा नहीं है. आई मीन जस्ट लुक एट हिज स्टोरी यार. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू टेल टू योर चिल्ड्रन ऑफ हाउ प्रिविलेज्ड वी आर एंड हाउ यू फाइट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड यार. मैंने आपको ये भी बताया ना कि एक जो बहुत बड़ा मिथ ब्रेक हमने किया है इंडिया और पाकिस्तान ने कि ये स्पोर्ट्स आर नॉट फॉर साउथ एशियन पीपल, जस्ट लाइक फुटबॉल अ लॉट ऑफ पीपल से. अच्छा जी, इसके अलावा अरशद गुमरो कहते हैं 6th लॉन्गेस्ट थ्रो इन द हिस्ट्री. Congratulations to Arshad Nadeem. क्या बात है जी, 6th longest throw, no doubt about that जी, जबरदस्त. इमरान खान कहते हैं thanks to Arshad Nadeem for wonderful victory and thanks to you to Adil bhai for discussion about Arshad and javelin throw sports in your show before every big event. And I was very excited about this thing and always knew man this guy's got something in him, so alhamdulillah, yeah, that is great. चलो जी, अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं. अच्छा, 9th August is International Arshad Nadeem Day. Dr. Zishan Beg. चलो जी, we have declared it the International Arshad Nadeem Day. क्या बात है. You know, कभी कभार आप यकीन जाने guys, at times sitting on this place और इस कुर्सी पे बैठ के जो है ना शो करना and all, it can be emotionally very demanding as well. And मुझे शायद लगता था कि नहीं, I think I've moved on in my life and these national songs and all, ये मुझे कोई अब शायद उस स्टेज पे मैं आ गया हूँ कि मुझे इतना ज्यादा ये इमोशनल जो है ना वो नहीं कर सकते. बट आई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई टीयर्स इन माई आईज व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग. एक तो ये इतना खूबसूरत ये सॉन्ग है एंड जुनेद भाई ने जैसे गाया, इसमें जो अल्फाज हैं, आई मीन इट्स बीन 30 years almost since this song was out, and whereas as a country we have gone to, it's really for someone who really who chose to stay in Pakistan, he chose to live in this country. I mean he उसके लिए ये this is very like बहुत अफसोस होता है हमें और आगे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती. उसमें फिर ये अरशद जैसे कुछ मोमेंट्स आते हैं, so emotionally they can be very tough to handle. I mean literally मेरे लिए इस वक्त जो है ना वो काफी मुश्किल हो रहा है इस वक्त बोलना. I really don't want to cry on air because that's something I've never done, but I'm actually very close to that right now. And मुझे डर है क्योंकि ये इस वक्त सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है ये, और ये हमारा कैमरा चल रहा है सामने क्योंकि ये YouTube पे भी जो है बाद में लगा हुआ होगा. And this is honestly इन तमाम इमोशंस को जो है ना वो फेस करना बड़ा मुश्किल है. और बट बहरहाल आई रियली होप एंड प्रे टू द ऑलमाइटी के इस मुल्क में और हमें खुशियां नसीब हों. ठीक है जी, ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला और पाकिस्तान के लिए इस तरह के मोमेंट्स आए जहाँ पे हम पाकिस्तानी जो हैं
वो एक साथ खड़े हुए हैं. So much hate in this country, right? I'm sorry guys, I'm sorry. चलें जी, let's move on. चलें जी, आप लोगों के मैसेजेस पे जो है ना वो अभी हम नजर डालते हैं. और यूसुफ रजा कह रहे हैं क्या सॉन्ग प्ले कर दिया यार. Yesterday heard on ARY that Pakistan Sport Board returned 38 crores to government of Pakistan as they remained underused. पता नहीं यार. Anyway, हर इदारा ही यहाँ पे तबाह हुआ है कसम से. ऑलराइट जी, इसके अलावा वी हैव गॉट अहमद अयूब साहब कहते हैं मौला दिस ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज. जबरदस्त यार. आई एम प्रीटी श्योर आई एम नॉट द ओनली वन. डॉक्टर नौशीन भी काफी इमोशनल हुई हुई है इस वक्त. एंड डॉक्टर रेहान कहते हैं अदील ऑन दिस वी आर ऑल विद यू. या अदील भाई आपने हमें भी रुला दिया अदील भाई. ओके जी. इमरान अहमद कहते हैं Man, I swear, यार, this is unprecedented. Okay, चलें जी. अबीर फातिमा is also crying. Okay. क्या बच्चों वाली हरकत की है यार. Laughing together and also crying together. Yeah, I think. Okay, guys, I have to take a commercial break right now. So I'm moving towards a break a bit early right now, so that I think we all need to settle down, right? I think we all need a break at this moment. And let's play a song. और उसके बाद हम ब्रेक की जाने पड़ते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है जी. So that we can all relax and we can all cool down. This is another beautiful song. This is हम क्यों चलें उस राह पर. This is Ali Zafar and Ali Hamza and the Strings, the Coke Studio song. Enjoy. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. इसके बाद हम एक ब्रेक की जाने बढ़ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके we'll try to wrap up our program. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. And I think indeed यार, I think this was quite emotionally draining for me and thank you so much for all your messages of love and support guys. This was amazing. I think हम सब एक ही कश्ती पर सवार हैं ज़ाहिर है. So whatever I said came right from the depth of my heart. और शायद मेरे पास देखें ये एडवांटेज है कि मेरे पास ये माइक है तो मैं पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में एक बड़े इलाके में अपने इन जज्बात को जो है वो पहुंचा सकता हूं. बहुत सारे लोग नहीं पहुंचा सकते लेकिन आई थिंक हम सबके जज्बात वही हैं जिनका शायद मेरे अल्फाज ने जो है उसकी अक्कासी की है. बिकॉज आई थिंक वी ऑल केयर फॉर आवर कंट्री. हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है और जाहिर है जो हालात हैं, जो मसला है, मसलन ये कि देखें ना कितनी एक आयरॉनिक सी बात है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं मुझे वॉइस नोट भेज रहे हैं. मैं उन वॉइस नोट्स को डाउनलोड भी नहीं कर सकता बिकॉज इस वक्त हमारी जो इन्फॉर्मेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है सिलसिला. मैं इस वक्त मेरा व्हाट्सएप मुकम्मल तौर से फंक्शन नहीं हो रहा. मुझे काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ रही है ऑन डाउनलोडिंग दीज थिंग्स. बट बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वर्ड्स ऑफ लव एंड और योर जनाब वाला ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया. So yeah, I think beautiful day. Let's cherish that and celebrate our Pakistaniyat today. हमें ज़्यादा मौका उसका मिलता नहीं है लेकिन today is that day. अपने तमाम तर जो सियासी इख्तलाफात हैं, मसले की इख्तलाफात पे तो कुछ भी नहीं कर सकते. वो तो हम 1400 साल से कुछ नहीं कर पाए तो अभी क्या होगा वो उसको रहने दें. लेकिन अपने सियासी इख्तलाफात बाकी तमाम करके साइड पे रख के लेट्स सेलिब्रेट द डे टुडे. समबडी सेड आज कराची स्वीट पे मिल जाते हैं और नाश्ता करते हैं. आई वुड हैव लव टू गाइज बट आई एम ऑलरेडी कमिटेड फॉर अ ब्रेकफास्ट. मुझे यहाँ से सीधा एक ब्रेकफास्ट पे जाना है और फिर उसके बाद there's a short recording that I have to attend. So ये सिलसिला. अदरवाइज आई वुड हैव रियली लव आज हम बैठते और हम साथ मिलके हम चीयर्स करते. अरशद नदीम के नाम लस्सी का ग्लास लेके कच करके आवाज आती है, चीयर्स कुड़क करके एक ही घुट में लस्सी पी जाते. और मियाँ चन्नू की अरे हाँ यार, कल किसी ने शो में मुझे ऑफर की थी, कल मेरे यूट्यूब लाइव शो में, कि ही इज फ्रॉम मियाँ चन्नू एंड अगर आपको खुशी स्वीट, वहाँ के मियाँ चन्नू की सबसे मशहूर चीज जो है वहाँ की खुशी स्वीट है और उसकी बर्फी, अगर आपको चाहिए तो भाई को हुक्म करें. देखो इसके लिए हुक्म नहीं करवाना पड़ता, इसके लिए अनसोलिसिटेड तरीके से भेज देना पड़ता है. ये मैं बोलूंगा नहीं यार मैं तकल्लुफ का इजहार करूंगा, मैं वैसी बड़ा तकल्लुफ करता हूँ, नहीं यार तकल्लुफ होगा नहीं, बस भेज दिया करें. अदिल भाई खुशी स्वीट, जैसे हमारे दोस्त हैं जाहिद साहब, वो जब भी मर्दान जाते हैं तो वहां से वो जो है वो बधाइयों का पेड़ा मेरे लिए जो है ना वो लेकर आते हैं. मैं थोड़ी बोलता हूं उनको, मैं खुद ही लेकर आ जाते हैं वो. अब तो ये होता है सिलसिला यार, समझा करें बात यार. एनीवे चलें जी, ऑलराइट. बाकी का सीन है यार. हाँ तो मैं यही कह रहा था कि यार आज एंजॉय करें आज का दिन, हैव फन. आई मीन ये मौके ज़ाहिर है हम पाकिस्तानियों को
बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं और इसलिए दिस वुड बी नाइस एंड गुड. ओके जी. अशफाक जंजोआ साहब भी रो गए. वो कहते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं आई एम नॉट क्राइंग, यू आर. आई थिंक वी आर ऑल क्राइंग राइट नाउ. एंड कहते हैं इमोशंस आर एक्सेप्शनली हाई, एवरीवन सिंस सेकंड मैजिक थ्रो ऑफ अरशद नदीम. नो डाउट जी, जबरदस्त जी. वो भी रोए भाई. लव यू सर, नो वर्ड्स, हमेशा खुश रहें. थैंक यू. कौन जनाब खालिद रऊफ साहब, थैंक यू सो मच खालिद साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड देन हमारे दोस्त नासिर साहब कहते हैं आपने दिल जीत लिया अरशद नदीम की तरह. अरे हमने क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया सीरियसली. एंड देन वी हैव गॉट महनाज कहते हैं अदील भाई यू आर नॉट जस्ट एन इंस्पिरेशन बट एन अरशद नदीम फॉर ऑल. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. थैंक यू Menaz for your beautiful words. And then we have got मोहम्मद जीशान and कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल कल अरशद की भी वीडियो आई है जिसमें वो अपनी टीम के साथ गले लगकर रो रहे हैं. I mean just imagine वो जो इमोशनल उसने फेस किया है ओवर दीज टाइम्स एंड ऑल. बट जाहिर है ऐसा तो नेचुरली हो ही जाएगा. एंड डॉक्टर शैला थैंक यू सो मच, कहती हैं अदील यू मेकिंग अस ऑल इमोशनल एंड वेरी नाइस. थैंक यू सो मच यार. एंड आसिफ साहब कहते हैं यार आई नोटिस. हाँ बिल्कुल चलें जी, ये आपकी फरमाइश मैं अपनी मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा अबाउट द साउंड क्लाउड थिंग. अदील कमर कहते हैं वी ऑल क्राइड भाई, जो सॉन्ग पर नहीं रोया वो आपकी बातों के बाद जरूर रोया होगा. हो सकता है. मेरे पास वॉइस नोट्स आ रहे हैं लोगों के व्हाट्सएप पे, मैं उनको पढ़ नहीं सकता बट अनफॉर्चुनेटली. अच्छा जी हाजिर भाई हाजिर. अच्छा ये एमी ने अभी मैसेज किया, एमी तुम्हारा कलाम तो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे ख्याल से तुमने सुना नहीं है. मुझे किसी ने बताई है ये बात कि एमी ना प्रोग्राम बाद में आपको सुनता है, वो लाइव नहीं सुन रहा होता. लेकिन खैर चलें जी. और कौन है खुदा की कसम आंखें भर आई आज नगमा सुन के तेरा करम मौला. डॉक्टर जीशान का जो है वो ये कहना है. और इसके अलावा सही बात है यार, यानी बस क्या बताएं. एनीवे चलें गाइस, आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग शो टुडे. आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड something unprecedented that I never thought would happen on my radio show, but it happened today. And बस जी पाकिस्तान को, इस मुल्क को जो है वो अपनी दुआओं में याद रखिए. और एक मुश्किल वक्त है, थोड़ा तवील हो गया है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये जल्दी ये वक्त भी गुजर जाएगा. हौसला रखने वाली बात है. एंड इंशाल्लाह दुआएं करते रहिए. इस मुल्क को अपनी दुआओं में याद रखिए. सीरियसली दुआ में बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने रखी है. और हम में से काफ़ी लोग नमाज पढ़ते हों तो ज़ाहिर है नमाज खुद दुआ का एक बड़ा सोर्स है. अगर जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, जब भी याद आए सिर्फ इस मुल्क के लिए दुआ करें. इसमें बेशक दुनिया के हर मुल्क में बहुत खामियां होती हैं, हमारे मुल्क में भी बहुत खामियां हैं. देयर आर सो मेनी एरियाज टू इम्प्रूव. लेकिन दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला हो सकता है हमारी दुआ करें. अपनी ज़ात से मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस मुल्क में, इसको भी ज़रूर सोचिएगा. छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट वुड रियली मेक अ डिफरेंस. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. आई विल बी देयर एट माई यूट्यूब लाइव शो टुनाइट. मेरे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह वी विल वॉच द मेडल सेरेमनी टुगेदर टुनाइट एज वेल. रात 10 बजे अरशद की मेडल सेरेमनी होनी है. सो इंशाल्लाह रेडियो पे आप लोगों से मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.